जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। साथियों, यूपी होमगार्ड जीके जीएस का जो है टॉप 100 प्रश्न का यह सेट नंबर 2 है। इससे पहले जो है टॉप 100 प्रश्न का सेट नंबर 1 करा दिया गया है। यदि आप लोगों ने वह सेट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप लोग पहला सेट जरूर देख लीजिएगा। साथियों, जो ये टॉप 100 प्रश्न का सेट कराया जा रहा है, इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये सेट आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। साथियों, शिक्षा जोन जो है हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जोन चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेट शुरू करते हैं। सेट का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है नवाबगंज पश्चिम बिहार, यह जो है उन्नाव जिले में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यह भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। औरंगजेब ने जो है जजिया कर फिर से लगा दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जजिया कर को समाप्त किसने किया था, तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने जो है जजिया कर को समाप्त किया था। ये भी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज। महाराजगंज जिले की सीमा जो है नेपाल से लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जो है आयकर दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, भारत में जो है आयकर दिवस ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, ताज महोत्सव जो है किस शहर में आयोजित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा। आगरा शहर में जो है ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। ठीक है। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटें जो है 403 सीटें हैं। विधान परिषद की 100 सीटें हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रखना है। इसमें से आपका कोई भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों, ये संविधान से प्रश्न लिया गया है और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। साथियों, हथनीकुंड परियोजना जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कमेंट करके आप लोग बताइए इसका उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा जिला। महोबा जिला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, अगरिया जनजाति निवास करती है। इसमें पूछ रहा है कि अगरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो साथियों अगरिया जनजाति जो है ये सोनभद्र जिले में निवास करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कर्मा किसका लोक नृत्य है? साथियों आप लोग को बताना है कि कर्मा जो है किस जनजाति का लोक नृत्य है। तो कर्मा जो है ये खरवार जनजाति का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, ललित कला महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? इस प्रश्न में आप लोगों से पूछ रहा है कि ललित कला महोत्सव जो है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ में जो है ललित कला महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय है। साथियों आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर जो है ये कहा जाता है कन्नौज को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि नींबू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो है रामनगरिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में जो है रामनगरिया मेला ये फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गोला गोकर्णनाथ मेला जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो साथियों गोला गोकर्णनाथ मेला जो है ये लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, गांधी जी ने जो है किस वर्ष में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे? तो साथियों असहयोग आंदोलन गांधी जी जो है ये 1920 में शुरू किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों हड़प्पाई स्थल मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता था? तो साथियों 1932 का जो पूना पैक्ट था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 मनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है? तो साथियों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है ये इंग्लैंड से अपनाई गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
28वां प्रश्न है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है। तो यूरेनियम जो है ललितपुर में मिलता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। साथियों संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। साथियों कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें आप लोग कमेंट करके 8 राज्यों का नाम बताना है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है ये भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो राजस्थान से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। साथियों भारत के दक्षिण में जो है सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। कमेंट करके इसका उत्तर आप लोग बताइए। नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वो गणानंद था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है ये सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों भारत में जो है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है। साथियों सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन ये जो है राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। साथियों संविधान सभा में जो है हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों भारत में जो है गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। साथियों धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश जो है किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो साथियों उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन पंजाब के साथ जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल स्थित हैं। तो साथियों वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल स्थित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है धमेक स्फूत कहाँ स्थित है। तो साथियों धमेक स्फूत जो है ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न
44वां प्रश्न है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? साथियों, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये संत कबीर नगर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 45वां प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 46वां प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है ये खुर्जा में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 48वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 49वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है साइबर अपराध मुख्यालय ये आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 50वां प्रश्न है, साइलेंट द्वीप जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है साइलेंट द्वीप स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और डूरंड कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया? दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 53वां प्रश्न है, नूपा नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों, नूपा नृत्य जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? साथियों, बांग्लादेश का जनक जो है शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 56वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत जो है 2019 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की परिवार कल्याण कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? साथियों, उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड योजना का उद्देश्य जो है प्रत्येक परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हेनरी बेकरल जो है इनमें से किसकी खोज से संबंधित हैं? तो ये जो है रेडियो धार्मिकता की खोज से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये 1985 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे ये चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है?
तो साथियों भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो भारत के 9 राज्य जो हैं ये समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कमेंट करके उत्तर आप लोग बताइए। तो साथियों कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों भारतीय संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो साथियों हमारा सौरमंडल जो है ये मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? साथियों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? साथियों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ये बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अठारह के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 71वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो साथियों भारतीय संविधान में जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान देश से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, करंट अफेयर का प्रश्न है, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ने जो है बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न करंट अफेयर का है, किस राज्य सरकार ने जो है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड सरकार ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आसिंडेक्स 2025 सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 75वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जो है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन राव। बी एन राव जो थे ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाकाव्य। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम जो है एक महाकाव्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है किस गुप्त शासक से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 81 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरा ताल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलिया। बलिया जिला में जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 82वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार में जो है बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सुराताल पक्षी बिहार जो है किस जिले में स्थित है? तो सुराताल पक्षी बिहार जो है बलिया जिले में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। सोनभद्र जिला में जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके काल में हुई थी? साथियों, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश तेल रिफाइनरी जो है मथुरा में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, दशावतार मंदिर जो है ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था में सर्किल का प्रभारी कौन होता है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में जो है सर्किल का प्रभारी ये होता है पुलिस उपाधीक्षक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पुलिस थाने में जो है महिला हेल्प डेस्क का स्थापना की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीधे किसे रिपोर्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को जो है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सीधे रिपोर्ट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91 है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है 1947 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और किस देश के बीच है? तो साथियों, तीस्ता नदी जल विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 93 नंबर प्रश्न है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस पुलिस बल का गठन किया गया?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईटीबीपी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, भारत में उदारीकरण का जनक किस वित्त मंत्री को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारत में उदारीकरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा? तो साथियों, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं की फसल पर पड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 97 प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, न्यूटन जो है किसका मात्रक है? तो साथियों, न्यूटन जो है ये आपका बल का मात्रक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आप लोग को बताना है कार्य का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक और शक्ति का मात्रक। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इन तीनों का मात्रक। अगला प्रश्न 99 नंबर का प्रश्न है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो साथियों, मानव नेत्र में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो साथियों, वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 101 नंबर का प्रश्न है और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट यानी कि सेट नंबर 2 कैसा लगा और 100 प्रश्न में जो है 100 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही किए, अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, आप लोग को ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।